भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं, हो जिनके सितारे गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को जिंदगी मिला करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका दिसंबर सन 2023 के इस खास कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि सन 2023 का ये अंतिम महीना किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करा पाएगा। कौन कौन सी तारीखें होंगी जो आपके लिए अनुकूल और शुभता से परिपूर्ण होंगे, कौन सी वो तारीखें होंगी जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। एक एक बातों को समझेंगे, पूरे 9 ग्रहों का विश्लेषण करेंगे। सभी बातों के द्वारा आप एक निर्णय निकाल सकते हैं कि हाँ, सन 2023 मेरे लिए प्रगति कारक है और इस अंतिम महीने में ही मैं अपने जीवन को समाप्त होने नहीं दूंगा, मैं अपने जीवन को प्रगति मार्ग पर अग्रसित करा पाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं आपके स्वयं राशि के जो अधिपति बनते हैं बुध देव, और यही बुध देव आपके सप्तम भाव पर उपस्थिति अपना जाहिर किए हुए हैं। सप्तम भाव पर बुध की स्थिति होना मतलब आप कहाँ चले गए, लग्न के स्वामी का सप्तम भाव पर होना व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल रहेगा 13 दिसंबर तक। 13 दिसंबर के बाद ये जैसे ही ये ग्रह वक्री अवस्था में हो जाएंगे, अर्थात यही रहेंगे तो आपके सप्तम भाव पर ही, परंतु वक्री स्थिति पर आ जाएंगे। वक्री स्थिति पर आने की संभावना जब बनती है तब एक घर पीछे का परिणाम भी देंगे, अर्थात एक ही ग्रह आपको 2 भावों का रिजल्ट प्रदान करेंगे, जिसमें से आपका सप्तम और आपका छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का। इस टाइम पर 13 दिसंबर के बाद का जो समय रहेगा उस टाइम पर आपको अपने सेहत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके लग्नाधिपति है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो समय आपके लिए सतर्कता से परिपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन 13 दिसंबर तक का जो समय है वो आपके लिए एक अनुकूल समय है। व्यापारिक या कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता की प्रगाढ़ता को प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये बुध देवता सदैव के लिए आपके योग कारक और आपके अपने राशि के अधिपति बनते हैं। दूसरी ओर आपके आर्थिक स्थिति इस सन 2023 के दिसंबर महीने में कैसी रहेगी, इसको समझते हैं। आपके जो धनेश बनते हैं ना, यही बनते हैं चंद्रदेव, और इस दिसंबर के शुरुआत दिनों में ही यही चंद्रमा आपके लग्न पर आपके स्वयं अपनी राशि को सुशोभित कर रहे हैं। इसका मतलब मैं प्रारंभ से ही अपने जीवन में अपने फैमिली, अपने कुटुंब को मेंटेन करने में लगा रहूंगा। मैं प्रारंभ महीने से ही, दिसंबर से ही मैं अपने धन की बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत रहूंगा। मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा मेरे जीवन में कैसे प्रगति हो पाए, इस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। क्षमा कीजिएगा। अब आपके पराक्रम की बात करते हैं। पराक्रम स्थान के स्वामी आपके सूर्य देवता बनते हैं, जो कि सूर्य इस समय पर आपके छठे भाव पर हैं। पता है ये पूरे दिसंबर महीने में आप किस बात को लेकर के पराक्रमी होंगे, कैसे मेरे रोग दूर हो पाएं, यदि स्वास्थ्य जनित समस्या है तो कैसे मेरे शत्रुओं से मैं विजय प्राप्त करा पाऊं। हमेशा हमने दूसरों के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन कोई ना कोई शत्रु आकर के, जो गुप्त शत्रु होते हैं, ये आकर के हमारे जीवन को बाधा और परेशानी दे सकते हैं। भाई मंगल आपका साहस है, और मंगल के संग में ही यहाँ पर आपके तृतीयेश बैठे हैं। इस कारण से आपके छठे भाव पर इनकी स्थिति आपके रोग, स्वास्थ्य में आपको कमजोरी या स्वास्थ्य में आपको कमी देगा, अर्थात आपके जो प्रॉब्लम है उसमें आपको कमी मिलेगी। जो शत्रु आपके बने हुए हैं उस पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। यदि किसी कारण से कोर्ट केस संबंधी काम चल रहा है तो भाई सूर्य यहां से उठ करके अपने आपके छठे भाव पर आए हैं, तो कोर्ट केस संबंधी जो कोई शासन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, कोई सरकारी कार्य कहीं पर रुका हुआ है, वहां से भी आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य यहां पर उपस्थित है। फिर भी यदि आपने कुछ नहीं किया तो किसी न किसी कारण से ये सूर्य देवता आपके लिए अशांति का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए इस टाइम पर 16 दिसंबर तक का वो समय होगा जिस टाइम तक आपको सूर्य भगवान की विशेष आराधना करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जाप, उनके लिए भगवान सूर्य को जल अर्पण करना आपके लिए सफलता कारक हो सकता है। चूंकि यही छठा भाव ही हमारे जीवन में हमारे नौकरी, हमारे जॉब को प्रदर्शित करता है, तो सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह, साथ में मंगल सेनापति का होना नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल माना जाएगा। आप प्रयास कीजिए, कोई यदि आप शासन से जुड़ा हुआ गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सूर्य आपके बैठे हुए हैं, सूर्य इस भाव पर आपको प्रयास से आपको सफलता दिला सकते हैं। यदि कोई कंपटीशन एग्जाम देकर के सफल होना चाहते हैं, सूर्य बैठे हैं, आप कंपटीशन आपके जीवन में रहेगी और आपको सफलता भी दिलाएगी। सूर्य का इस स्थान, यह स्थान पे होना किसी विशेष परिवर्तन की ओर इशारा कर सकता है, किसी विशेष परिवर्तन को आपके जॉब, आपके प्रोफेशन में ला सकता है। इस बात को मत भूलिएगा। जैसे ही 16 दिसंबर का समय आएगा, मतलब 16 दिसंबर तक तो ये रहेंगे, 16 दिसंबर से जैसे ही सायंकाल का समय आएगा, यही सूर्य नारायण आपके एक भाव आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात ये पहुंच जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। अब लीजिए, आपके तीसरे घर के स्वामी का सप्तम पे आना मतलब आपका पराक्रम अब कहाँ चला गया, आपका पराक्रम चला गया अपने कैरियर के लिए।
कैसे मैं अपने करियर को अच्छा बनाऊं, करियर के दृष्टिकोण से अनुकूल माना जाएगा। इस टाइम पर आपके बिजनेस में भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी आए हैं। आप इस समय पर अपने बिजनेस या फिर करियर के दृष्टिकोण से आप कुछ यात्राओं को भी कर सकते हैं इस टाइम पर। तीसरा घर हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन को दिखाता है, तो निश्चय ही इस टाइम पर हमारे करियर में कुछ चैलेंज आएंगे, लेकिन हम उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान यहां पर उपस्थित रहेंगे, और सूर्य आपके जो लग्न, आपके जो राशि के स्वामी बुध हैं, उनके परम मित्र माने गए हैं। तो यही मित्रता निभाते हुए सूर्य यहां पर उपस्थित होंगे। और भूलना नहीं है, ऑलरेडी यहां पर पहले से बुध देव बैठे रहेंगे। इस कारण से इस टाइम पर व्यापारिक दृष्टिकोण से, आपके फैमिली के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन भी यही स्थान है, दाम्पत्य में भी सूर्य बुध का योग देखने को मिलेगा, जो कि बुधादित्य राजयोग हो जाएगा। इस हिसाब से भी यह आपके कैरियर प्रोफेशन के लिए बहुत अनुकूल होगा। अब दूसरी बात ये समझिएगा कि हम छठे भाव, आपके चतुर्थ भाव को समझते हैं, जहां पर 6 नंबर की राशि है। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का होता है, जिस भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव पे हैं। अपनी पत्नी या अपने पति, अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ एक प्रयोजन हो सकता है, एक अनुबंध हो सकता है कि हाँ भाई हमें कोई प्रॉपर्टी बनानी है। आप उनके सहयोग से एक इस समय पर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य यदि आप करना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए समय आपका अनुकूल होगा, क्योंकि बुध की स्थिति यहां पर रहेगी। हाँ, 13 दिसंबर तक अनुकूल है। 13 दिसंबर के बाद ये वक्री आ जाएंगे, मतलब छठे भाव को देंगे। यदि आप प्रॉपर्टी में लोन लेना चाहते हैं, कर्जे लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी के कारण, तो आपको 13 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कोई कर्जे मिलने की संभावना यहां पर बन सकती है। अब इसके बाद हम समझते हैं आपके पंचम भाव को। सबसे अधिक जो जागृत भाव है पूरे इस सन 2023 के दिसंबर महीने में, वो है आपका पंचम भाव। भाई पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव पर हैं, आपकी किस्मत की जागृति। शुक्र जहां पर होते हैं वहां पर प्रेम होता है, वहां पर सौंदर्य होता है। आपके पंचम भाव को सौंदर्य बनाएंगे, अर्थात इस समय पर बुद्धिमत्ता आपकी श्रेष्ठ रहेगी पूरे दिसंबर तक। शुक्र कब तक रहेंगे? 29 नवंबर से लेकर के पूरे 25 दिसंबर तक रहेंगे, मतलब पूरे अंत तक आपका सहयोग, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे आपके पंचमाधिपति। इस समय पर कोई निर्णय अच्छी हो सकती है। संतान से जुड़े हुए कोई मामले हैं, संतान को लेकर के आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, या फिर संतान से संबंधित कोई भी आपका इवेंट चाहते हैं, वो इस समय पर आपके हाथों के द्वारा या आपके प्रयासों के द्वारा उसे आप पूरा कर सकते हैं। पंचम भाव पर शुक्र की स्थिति, एक बैलेंस बनाने वाली राशि तुला राशि को मानी गई है, जहां पर ये बैठे हुए हैं शुक्राचार्य जी। अर्थात आपके जो, यदि आपने कहीं पर पैसा लगाया है, कोई शेयर मार्केट इत्यादि में आपने धन लगाया है, तो शुक्र भाई धन के कारक है। ये यहाँ पर इस समय पर हमारे स्वयं के डिसीजन के द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। यही स्थान मेरा स्वयं का एजुकेशन है, इसलिए अपने एजुकेशन के द्वारा जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए सफलता देगा या धनदायक होगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में नहीं भी हैं, तो अपने रीडिंग, अपने पुस्तक, अपने जो ज्ञान की अभिवृद्धि के द्वारा आपको धन प्राप्ति का एक संकेत मिलेगा। शुक्र की स्थिति जब पंचम पर होती है, तो आर्थिक मामलों को ये काफी हद तक निपटाते हैं, और विशेष तौर पर आर्थिक बढ़ोतरी करते हैं। एक बैलेंस बन सकता है हमारे धन के मामलों पर। शुक्र देवता की स्थिति यहाँ पर शुभत्व से युक्त है। अब यही नहीं, शुक्र की दृष्टि आपके सीधे एकादश भाव पर पड़ी, जो कि इनकम का भाव है। वहां से भी कुछ इनकम निकाल करके आपको दिला सकते हैं। यदि कोई आपके कहीं पर इनकम फंसे हुए हैं, कोई लाभ प्राप्त होना है, वो नहीं हो पा रहा है, तो यहां से निकाल करके देंगे। एकादश भाव को देख रहे हैं। अब आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं आपके मंगल देवता, और मंगल देवता की स्थिति आपके पूरे पत्रिका में स्वयं अपने राशि पर मंगल देव बैठे हैं। जब कोई ग्रह अपने राशि पर, अपने घर पर होता है, उसे सुरक्षा की प्राप्ति होती है, अर्थात वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मंगल इस समय पर सुरक्षा भाव आपको दिलाएगा। कोई रोग जनित समस्या है, सुरक्षात्मक भावना आ जाएगी, या उस पर आप लड़ पाएंगे। मंगल लड़ाकू ग्रह माना गया है, एक युद्ध का ग्रह माना गया है। अर्थात आप किस पर युद्ध करेंगे? अपने स्वास्थ्य पर युद्ध करेंगे। छठा भाव हमारे कर्जे हैं, क्षमा कीजिए। तो यदि कोई कर्जे बने हुए हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए इस महीने आप लड़ पाएंगे, और लड़ ही नहीं पाएंगे, उससे सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। यही हमारे शत्रुओं का भाव होता है। ज्योतिष में मान्यता है कि मंगल जब भी शत्रु भाव पर होता है, शत्रु हंता कहा गया है ऐसे इंसान को। इस समय पर शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिल पाएगी। कुल मिलाकर मंगल का यह ट्रांजिट अनुकूल रहेगा। फिर भी आपको बता दें कि जैसे ही मंगल आपके जीवन में
ये 27 दिसंबर तक रहेंगे, मतलब ये ठीक है, अभी तो फिलहाल पूरे दिसंबर महीने तक है। उसके बाद आपको लेकर के आएंगे, क्योंकि नवम भाव पर चले जाएंगे। नवम भाव पर जाना मतलब अपने मित्र की राशि पर जाना होगा। 27 दिसंबर की बाद के का जो संभावना होगा वो भी आपके लिए अनुकूल होगा, क्योंकि ये केंद्र पर आएंगे। केंद्र के मालिक हैं, क्योंकि छठे और आपके राशि के स्वामी भी हो गए और आपके चतुर्थेश भी हो गए और केंद्र पर स्थित है, इसलिए इनका प्रभाव और ज़्यादा बेहतरी से आपको दिखेगा। अब आपके सप्तम भाव पर चलते हैं। सप्तम भाव जो कि आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, आपका प्रोफेशन है, जहां पर 9 नंबर की राशि है, मतलब इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति उठ करके सीधे आपके इनकम भाव पर है। इनकम भाव पर इनका जाना मतलब व्यापार से, कैरियर से इनकम दिलाएंगे। आप एक कॉम्बिनेशन बनाइए, सिर्फ हम जो बोल रहे हैं इसको आप लॉजिक बैठाइए और कॉम्बिनेशन बैठाइए, आप स्वयं समझ जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी भी समझ जाएंगे और आपके जीवन में इस दिसंबर में क्या होगा ये भी समझ पाएंगे। तो जब सप्तम के स्वामी आपके एकादश में जाएंगे, मतलब इनकम कहाँ से, क्योंकि इनकम का भाव है, इनकम कहाँ से निकलेगा, इनकम निकलेगा मेरे व्यापार से, इनकम निकलेगा मेरे जीवन साथी या जीवन संगिनी से। विवाह के दृष्टिकोण से इसे आप शुभ मान सकते हैं, क्योंकि गुरु इस कारक भी होते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और गुरु की दृष्टि भी आपके इसी भाव पर पड़ रही है, अपने 9 भाव पर। विवाहिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल होगा और ये सिर्फ ये दिसंबर का महीना ही नहीं, आगे पूरे अप्रैल 2024 तक का ये समय अनुकूल होगा। अब चलते हैं आपके रुकावट और बाधाओं से युक्त कौन सा समय हो सकता है, इसके लिए हम आपके लिए डेट निकालेंगे। अभी सीधे पहुंचते हैं आपके भाग्य भाव पर। भाग्य स्थान पर आपके शनि देवता इस भाव को सुशोभित कर रहे हैं। पूरे 30 साल बाद, पूरे के पूरे 30 साल बाद शनि देवता ने अपना चरण रखा है आपके भाग्य भाव पर, जो कि भाग्येश बनते हैं। इससे अच्छा प्रभाव भला क्या लेंगे। एक तरफ आपके पंचमेश पंचम भाव पर और दूसरी तरफ आपके भाग्येश भाग्य भाव पर। भाग्य की दृष्टिकोण से अनुकूल माना जाएगा। इस समय पर कोई विशेष परिवर्तन आप कर पाएंगे और शनि देवता ऑलरेडी अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। क्षमा कीजिएगा, शनि देवता भी लंबे समय तक रहने वाले हैं। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि भाई जब भाग्य भाव पर है तो भाग्य में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, काहे के लिए हमारा भाग्य अभी तक हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो ध्यान रखेंगे, सभी ग्रहों का ट्रांजिट कम कम अवधियों का होता है, लेकिन शनि देवता एक अकेले ऐसे ग्रह बनते हैं जिनका ट्रांजिट पूरे के पूरे 2.5 साल तक रहता है। अर्थात 2.5 साल तक आपके सीधे वो 9वें भाव पे रहेंगे। तो मतलब भाग्य की जागृति होगी तो धीरे धीरे, शनि का नाम ही है डिले करने वाला या धीरे धीरे चलने वाला। हाँ, लेकिन शनि कर्म के देवता है, तो कर्म क्या करना है, तो कर्म अपने भाग्य की जागृति के लिए हमें सहर्ष प्रयास करते रहना है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। आपके कर्मों का प्रतिफल मिलेगा, एक एक पाई का हिसाब मिलेगा। 1 रुपये 2 रुपये तो छोड़िए, आपने एक एक पाई का हिसाब मिलेगा। अर्थात वो सब कर्म जो आपने किए हैं उसका सब का हिसाब आपको भाग्य के रूप में प्रदर्शित होगा। अब आपके कैरियर को समझते हैं। तो कैरियर भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो इनकम भाव पर है, और अभी सबसे मजे की बात तो ये हो गई कि दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर तक यही देवगुरु ऑलरेडी पहले से वक्री चल रहे हैं। वक्री चलना मतलब कि ये एक घर पीछे का परिणाम भी दे रहे हैं। अर्थात दसमाधिपति का प्रभाव दसम भाव पर है, कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल माना जाएगा। हाँ, यहाँ पर राहु विराजमान है, तो राहु कई प्रकार से काम में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, फिर भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में आकर के उसे मैनेज कर लेंगे। राहु हमें भटकाता है, राहु हमें कई प्रकार से अलग अलग मार्गों पर ले जाता है। दसम भाव पर राहु आपके बैठे हैं, इसका मतलब आपको कुछ शॉर्टकट तरीके से धन लाभ की युक्ति सिखा जाएंगे या कुछ ऐसा तरीका दे जाएंगे जिससे हम अपने कार्य क्षेत्र को और बढ़ोतरी करा पाए। ध्यान रखिएगा, राहु के पास सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी करने का पावर सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपके दसम भाव पर बैठे हैं भाई। आप कोशिश कीजिए इस समय पर आपके कार्य क्षेत्र उस लेवल तक पहुँच सकते हैं जिस लेवल तक आपने कभी सोचा था, या नहीं भी सोचा है तो राहु वहाँ तक देने की क्षमता रखते हैं, आपके दसम भाव पर बैठे हैं। और गुरु तो ऑलरेडी इस दिसंबर महीने में तक अभी आपके वक्री रहेंगे ही रहेंगे, दोनों का ही साथ है। इस हिसाब से इसका लाभ लीजिए। यदि आप विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी कार्य करते हैं, या विदेश में आपका आयात निर्यात संबंधी काम है, राहु आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके कैरियर भाव पर ही राहु बैठे हुए हैं। अब अच्छा, यहाँ से सीधी दृष्टि भी दे रहे हैं आपको धन भाव पर, तो काफ़ी कुछ निकल करके सामने आना है। अब आपके इनकम भाव को देखते हैं। इनकम भाई मुझे कितना मिलेगा, मेरे किस्मत का साथ कितना मिलेगा। तो इनकम भाव के पर तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो हमने पहले ही कहा आपके 10 में से, अर्थात हमको कर्म के द्वारा लाभ की प्राप्ति होना,
दूसरे तरफ पर आपके जो इनकम भाव के स्वामी हैं वही मंगल देवता आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं, सॉरी छठे भाव पर बैठे हैं। तो छठा भाव हमें क्या दिखाता है? प्राप्ति को प्रदर्शित करता है। जब इनकम के मालिक प्राप्ति भाव पर आए तो हमें प्राप्त क्या होगा भाई? लाभ ही तो प्राप्त होगा ना। दूसरी तरफ से यदि इसको आपने मतलब अपने कार्य पर यदि थोड़ा सा भी हमने ढिलाई कर दिया तो यहीं पर हमें रुकावट भी देखने को मिल सकता है, या फिर हमारे शत्रु प्रभावी हो सकते हैं। तो इस समय पर एक क्षण के लिए भी अपने जो आपके ड्रीम है, जो आपके डिजायर है, उससे अपना फोकस मत हटाइए। निश्चय मानिए जितनी बड़ी हमारी ड्रीम होगी, जितनी बड़ी हमारी जो इच्छाएं होंगी, उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर मंगल देवता हमेशा आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन निकाल करके जरूर दे पाएंगे। अब हम समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए शुभ रहेंगी। आपके लिए जो बताया जाता है 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5, 22, 23, 27, 28 और 31 दिसंबर आपके लिए अनुकूल और शुभ कल्याणकारी होंगे। इसके विपरीत 7 दिसंबर, 8, 15, 17, 24 और 25 दिसंबर को आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब कौन से वो उपाय हैं जिन उपायों के द्वारा हम अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं? वो कौन से उपाय हैं जो इसी दिसंबर महीने में हमें कोई चमत्कार से युक्त करा दें? तो ध्यान दीजिएगा, आपके राशि के स्वामी के चरण को पकड़ लीजिए, यही आपको बहुत कुछ दिला पाएंगे। आपके राशि के जो अधिपति बनते हैं यही बनते हैं बुध, और बुध की स्थिति आपके सप्तम भाव पर है। इस समय पर जो सबसे बड़ा उपाय यही रहेगा, अपने दाम्पत्य जीवन पर आप फोकस कीजिए। अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से किसी भी प्रकार से वैचारिक मतभेद ना होने पाए, अन्यथा ये महीना खराब चला जाएगा। इसलिए वहां पर आपको बहुत कार्य करना है। दोनों मिल करके प्रेम और आनंद में जितने आप रहेंगे उतना ही आपका प्रभाव अधिक बढ़ेगा, अर्थात आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इसी दिसंबर महीने में शुक्र की स्थिति आपके स्वर राशि मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित है। दूसरा सबसे बेहद कल्याणकारी उपाय होगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप कर सकते हैं। 3-4 पेज का होता है, कुछ लंबा है, परंतु क्या बात भाई, यदि हमारे प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं तो हमें उपाय भी तो बड़े चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, चाहे वो पारिवारिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है, इसमें वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो आपके प्रॉब्लम को हटा करके एक संपन्नता आपके जीवन पर अग्रसित करा पाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।